जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। मुकेश कुमार, निशु त्रिपाठी, शिवानी, निधि गौड़, लव कुमार, श्रुति गुप्ता, निशा यादव, अभिषेक, प्रतीक्षा, सरफराज सिद्दीकी, ललित कुमार, जाकिर हुसैन, प्रतीक कटियार, आशुतोष यादव, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम स्पोर्ट्स के नेक्स्ट सेक्शन को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे देश और उनके राष्ट्रीय खेल की सूची। उम्मीद करूंगा आप पिछली क्लासेस का रिवीजन बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, आपको वो सारी चीज़ें तैयार होंगी। ठीक है, अच्छे से जो बच्चा रिवीजन करता है उसको चीज़ें याद अपने आप हो जाती हैं। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं, इसका मतलब है कि आप रिवीजन को अच्छे से नहीं करते हैं और कंसंट्रेट करके वो रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमेशा पढ़ाई पर बढ़ाइए, अपने आप चीज़ें याद होती चली जाएंगी। बार बार रिवाइज करिए, आएंगे। तो बात करेंगे बच्चे, आपका देश के नाम है और राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल से मतलब क्या है? आपका नेशनल गेम। नेशनल गेम, और किस देश का कौन सा नेशनल गेम है। ठीक है, नेशनल गेम की बात चल रही है, उधर कंट्रीज लिखी हुई हैं। तो मैं आपको महत्वपूर्ण इसमें बताता रहूंगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, वो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी पूछा गया, अगर आप में से किसी बच्चे ने दिया होगा अभी रिसेंट में। ठीक है, इंग्लैंड का क्रिकेट है। इंग्लैंड में तो बच्चे आप लोग जानते ही हैं, क्रिकेट की शुरुआत हुई, क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड आपका। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ठीक है, ये तो हमको याद हो सकते हैं आसानी से ही। मलेशिया का बैडमिंटन है। ये बोलो मल्ल किसको कहते हैं? मल्ल, पहलवान। एक मल्ल है एशिया का। अब तुम उस मल्ल यानी कि पहलवान से, भाई तू ज्यादा बड़ा मल्ल है, तो क्या बोलेंगे? अगर आप उस मल्ल से लड़ने जाओगे जो एशिया का सबसे बड़ा मल्ल है, वो आपको बेड में पहुंचा देगा मिनटों में। तुमको बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा फिर मिनटों में। ठीक है, भारत का हॉकी, यहां पर देखो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं, जैसे कि खेल मंत्रालय से आरटीआई भेज करके एक क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब घोषित किया गया था। तब खेल मंत्रालय का जवाब आया, उन्होंने कहा कि इसको कभी भी भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, क्योंकि घोषित किया जाता तो उसकी एक तिथि होती, एक डेट होती, तो इसको घोषित नहीं किया गया। लेकिन परीक्षाओं में अगर पूछा जाए तो हॉकी ही जवाब देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? पाकिस्तान, क्या बोलोगे? पाकिस्तान का हॉकी है, और ये हॉकी कैसी है? आइस हॉकी नहीं, फील्ड हॉकी है। कैसी हॉकी है भाई साहब? मैदानी हॉकी है, फील्ड हॉकी जो मैदान पर खेली जाती है। स्पेन का सांड युद्ध है। क्या होगा? पेन होगा कब? जब तुम सांड से लड़ोगे। पेन, भाई सांड टक्कर मार देगा, देखा तुमने कैसे लोग सांड से लड़ने जाते हैं, तो सांड टक्कर मार देगा तो क्या होगा? बोलेंगे भी फटाफट से। ठीक है, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, वेरी गुड। ब्राजील, क्या बोलोगे? ब्राजील का क्या है? फुटबॉल। आप लोग जानते हैं कितना क्रेज है ब्राजील में फुटबॉल का, नहीं जानते तो पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेन भी और ब्राजील याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर चुके भाई साहब? बताएंगे एक बार। वेरी गुड, प्रिया पटेल जी एकदम ठीक लिखती हुई, बहुत बढ़िया। चलो आंसर करेंगे अब एक बार, कॉपी में नहीं देखेंगे, इधर ही देख के एक बार लिखते रहेंगे, और ऐसे ही याद किया करो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही याद करना है। कॉपी पे कैसे करना है कि बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे अपना हाथ रख लो, या तो गेम बोलो और देश बोलो, या देश बोलो फिर उसका गेम बोलो, कोई एक साइड आपको छिपा लेनी चाहिए। यही याद करने का तरीका हम बचपन से करते थे। हम लोग निबंध को भी याद कर लेते थे एज इट इज, तो अगर हम करना चाहे तो हम कर पाते हैं। कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते थे आपका जिनको हम एज इट इज याद कर लेते थे एकदम। कैसे आएंगे? अमेरिका, अमेरिका का क्या बोल देंगे जी? बेसबॉल है। ठीक है, क्या है? अमेरिका का है बेसबॉल। इंग्लैंड का भाई साहब क्या बोलेंगे? इंग्लैंड का भैया जी क्रिकेट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। मलेशिया का क्या है? आपका बैडमिंटन है दोस्त, क्या होगा? बैडमिंटन होगा। भारत का दोस्त क्या होगा? आपका हॉकी होगा, देख करके बोले। पाकिस्तान का भी हॉकी। स्पेन का बुल फाइटिंग, सांड युद्ध होगा, बुल फाइट बोलेंगे, क्या बोलोगे? सांड युद्ध यहाँ पर होता है। और ब्राजील का फुटबॉल। इस तरह से याद कर लेंगे ना,
हमेशा ऐसे ही याद करें, ठीक है। रूस का बैंडी है, रशियन हॉकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूस में हॉकी का प्रकार है उसको कहा जाता है बैंडी। क्या बोलते हैं? बैंडी। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। चाइना का टेबल टेनिस बहुत पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों को हमेशा पढ़ें दोस्त, कभी भी आप स्टैटिक जीके को पढ़ें, भारत के पड़ोसी देश का कोई भी फैक्ट हो, वहां की नदी, करेंसी हो, चाहे मैं आपको कराऊंगा वैसे नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की खुद ही, फिर भी आप ध्यान दिया करो इन चीजों पर, कहीं भी आए ऐसा क्वेश्चन। उरुग्वे, क्या बोलोगे? फुटबॉल। पहला फुटबॉल विश्व कप भी उरुग्वे में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा का आइस हॉकी है। बीच में तो कनाडा ने क्रिकेट भी कर लिया था अपना, फिर आइस हॉकी कर लिया उन्होंने दोबारा। ईरान का कुश्ती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ईरान का कुश्ती। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों का तो एशिया एशिया नाम आ रहा है, तो बैडमिंटन, ठीक है, याद रख लेना। जैसे मल एशिया में भेज देता ना बेड पर, इंडोन, डॉन भी कहाँ भेज देते हैं? इंडोन। इंडोन से मत लड़, ये भी तुझको कहाँ भेज देंगे? बेड रेस्ट पे, मिनटों में। जापान का जूडो है, ठीक है, जापान का जूडो है। जर्मनी फुटबॉल खेलता है, ब्राजील फुटबॉल खेलता है। आपका अर्जेंटीना में फुटबॉल को ही पातो भी कहा जाता है। भूटान तांदे, क्या तांदे? तीर तांदे, तीर ताना जाता है ना, तीर। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट होता है इन खेलों में खिलाड़ियों की जो संख्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेमंत कुमार जी। सर पाकिस्तान का नेशनल गेम टेररिस्ट है, नहीं टेररिस्ट नहीं, टेररिज्म बोलो हेमंत कुमार जी। टेररिज्म, आतंकवाद, टेररिस्ट तो आतंकवादी होता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? हाँ भैया, ब्राजील में क्या बोलते हैं फुटबॉल को? वो कोपोरिया बोलते हैं, मैं जानता हूँ, वही लिखा रहता है बहुत जगह, वो फुटबॉल को ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिख रहा है ना, अर्जेंटीना में फुटबॉल को पातो कह देते हैं, ठीक है, पातो। ओके, नहीं शतरंज नहीं होगा भाई साहब, कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे चलें, आगे चलेंगे जी, एक बार लिख लेंगे। क्या बोला मैंने? रूस का बैंडी है। दक्षिण कोरिया का भैया क्या होगा? आपका ताइक्वांडो होगा। चाइना का टेबल टेनिस। उरुग्वे का फुटबॉल है। कनाडा का आइस हॉकी है। ईरान का कुश्ती है। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। जापान का जूडो है। जर्मनी अर्जेंटीना फुटबॉल है। और भूटान का आपका तीरंदाजी है। भूटान का क्या बोलेंगे? तीरंदाजी है। और स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। बोलने की कोशिश करें सबको, बहुत सारे हैं, लिख तो शायद नहीं पाएंगे हम। एक बार बोलेंगे भैया, बहुत अच्छे से विवेक के साथ में बोलें, कोशिश करें। कॉपी नहीं देखनी है, सिर्फ यहां बोलने का प्रयास करना, बेशक गलत हो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे? और रूस का क्या हो जाएगा जी? बैंडी हो जाएगा भैया, अभी बताया, बैंडी हो जाएगा। रशियन हॉकी है। शतरंज मत लिख लेना कोई, कई बार शतरंज लिख लेते हैं। दक्षिण कोरिया का क्या है? ताइक्वांडो। ताई जब लड़की देखने जाएगी, क्या बोलोगे? तो कैसी लड़की देखती है? कोरी। बोले कि सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, कोरी होनी चाहिए। चाइना का टीटी, चाइना अपने आप को टीटी समझता है। उरुग्वे में पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था, पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था। कनाडा का क्या बोलेंगे? आइस हॉकी है। क्या बोलोगे? आइस हॉकी है। ईरान का क्या है? इरे, क्या बोलेंगे? इरे लड़े मत, कुश्ती में कह रहा, इरे, ईरान का कुश्ती है। इंडोनेशिया और आपका बच्चे मलेशिया का बैडमिंटन है भाई साहब, क्या बोलेंगे? बैडमिंटन है। जापान का जूडो है। जर्मनी का फुटबॉल है। अर्जेंटीना का फुटबॉल है। भूटान का इंपॉर्टेंट चुनेंगे, तीरंदाजी है, बहुत पूछा जाता है। क्या तान दो? भूतान, तान क्या? तान, तीरंदाजी। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है, रग्बी। क्या होगा भाई साहब? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। बांग्लादेश का, बंगले पे कब आओगे? बंगले पे कब आओगे? ठीक है, क्या बोलोगे? बंगले पे कब आओगे? तो क्या बोलते हैं इसको? हम कह देंगे जी कबड्डी होगा। एंटागुआ और बरमूडा, जाना तुमने, एक टीम आई थी वर्ल्ड कप में एक बार, बरमूडा की टीम, उन्होंने सारे लोग अपने यहाँ के भर्ती कर लिए टीम में। कोई मास्टर जी, ठीक है, कोई आपका वहाँ पर ग्रुप डी का आदमी है,
सरकारी नौकरी करने वाला कोई अफसर आ गया और एक टीम बना ली ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन देव जी। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, हाँ रग्बी में, और एक कॉर्पोरेट गेम होता है उसमें भी 15 होते हैं। एंटागुआ और बारबूडा क्या बोलेंगे आपका भैया? क्रिकेट हो गया। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी इंपोर्टेंट। बुजकासी मतलब एक मरी हुई बकरी को बीच में रखते हैं, फिर उसको घोड़े पे बैठ के लोग खचेड़ते रहते हैं, बुजकासी। बाराबडोस क्रिकेट है। बरमूडा ये रहा क्रिकेट है। हंगरी का वाटर पोलो। हंगरी होने पे, भूख होने पे क्या करते हो? खाना खाओगे, लेकिन खाना मिलेगा नहीं, क्या करना है? खेल में तो पानी मिलेगा भूख के टाइम पे, पानी, ठीक है, क्या बोलेंगे? पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। हंगरी का वाटर पोलो इंपोर्टेंट है। न्यूजीलैंड का रग्बी इंपोर्टेंट है। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग हो गया आपका। श्रीलंका का वॉलीबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। लंका में कौन रहता था? ऐसे याद रख लेना, बाली रहता था। बाली सुना है तुमने? रामायण में नहीं सुना तो कहाँ रहता था भाई साहब? लंका, बाली में रह, बाली जो है कहाँ रहता था? लंका में रहता था। इजराइल का फुटबॉल देखो, इजराइल हो गया आपका, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब फुटबॉल है। बुल्गारिया का क्या बोलेंगे? भारोत्तोलन होगा। बुल भारी होता है, भारोत्तोलन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेरी गुड, बहुत शानदार। बांग्लादेश कबड्डी, एंटीगुआ और बारबूडा क्रिकेट, अफगानिस्तान बुजकासी, बाराबडोस क्रिकेट, बरमूडा क्रिकेट, वाटर पोलो हंगरी, न्यूजीलैंड रग्बी, नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्कीइंग, श्रीलंका वॉलीबॉल, इजराइल फुटबॉल, बुल्गारिया भारोत्तोलन। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, अच्छे से याद करें, वेरी गुड। सिमरन खत्री एकदम से ठीक है। नेपाल का भी बहुत अच्छा लिखा सिमरन खत्री जी ने, देखो ये भी नोट कर सकते हैं आप, शायद आगे आएगा भी। देखो नेपाल का पहले गिल्ली डंडा हुआ करता था, नेपाल का पहले गेम हुआ करता था दंडी बियो बोलते हैं उसको। तुम खेले हो गिल्ली डंडा? उसको बोलते थे डंडी बियो, लेकिन इन्होंने भी अपना गेम बदल लिया। अब इनका भी क्या है? इनका भी वॉलीबॉल है। तो नेपाली पहनते हैं कान में बाली, ऐसे याद रख लो, नेपाली कान में पहनेंगे बाली, और श्रीलंका में रहता था बाली। तो बांग्लादेश का कबड्डी, एंटागुआ बरमूडा क्रिकेट, अफगानिस्तान बुजकासी, बाराबडोस बरमूडा क्रिकेट, हंगरी का वाटर पोलो, न्यूजीलैंड का रग्बी हो गया, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग हो गया, श्रीलंका वाली, इजराइल फुटबॉल, और बुल्गारिया का क्या हो गया? भारोत्तोलन भाई साहब हो गया, ठीक है, भारोत्तोलन हो जाएगा। तो दिक्कत बताएं एक बार, बोलने की कोशिश करना ठीक से, अच्छे से। नेपाल नोट कर लेना भैया, बड़े अच्छे से नोट करना है ना, पूछे जाते हैं बड़ा। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, म्यांमार का चिनलोन, माया मार, चीनी पे भी लोन लेके आया म्यांमार का भी नोट कर लेना कहीं किनारे पे। म्यांमार भारत का पड़ोसी है ना, म्यांमार, म्यांमार का होता है क्या था? माँ या मार, इसने क्यों, माँ कह रही है क्यों मारूं मैं इसको, माँ चीनी के लिए भी लोन ले रहा है, घर के लिए ले, गाड़ी के लिए ले, तो समझ में आता है, किसी भी चीज के लिए लोन लिए ले रहा है। आजकल बड़ा शौक रहता है किस तो फन निकाल लो ठीक है, आगे आएंगे भैया जी। इन सब गेम्स में से आप किस में माहिर थे? मेरे दोस्त मैंने कोई खेल नहीं खेला, नो गेम, नो गेम। हमारे जो हमारा घेर था गांव में, उसके सामने क्रिकेट का ग्राउंड था, क्रिकेट के ग्राउंड में सब खेलते थे। हमारे भाई क्रिकेट मतलब खेले हैं, और बहुत अच्छे से क्रिकेट खेले हैं, यूपी टीम में उनका सिलेक्शन रहा, और बाद में मतलब नौकरी के चक्कर में उन्होंने अपना क्रिकेट छोड़ दिया। मैं कोई गेम नहीं खेला, मैंने बस दीवार पे बैठ के गेम देखा है, वो खेलते हुए देखे हैं, बस इतना। बाकी अपना कोई गेम नहीं था। बहुत सारे हमारे टीचर कहते रहे कि जी मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है, खेलने से दिमाग का विकास होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जो बेवजह बच्चों पर अप्लाई की जाती हैं, बेवजह वही ज़बरदस्ती की पीछे से कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं कि जिनको फॉलो करते हुए लोग जा रहे हैं, वो आगे प्रोसीडिंग करते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, किसी को खेल में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, खेले, लेकिन खेल से दिमाग का विकास होगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। स्टीफन हॉकिंस कोई खेल नहीं खेलते थे,
और दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेला और वो बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत हैं। ठीक है, आगे आएंगे। बांग्लादेश का बोल दे भाई साहब एक बार। कबड्डी होगा, क्या बोलोगे? कबड्डी होगा, कबड्डी होगा। एंटेगुआ और बारबुडा का क्या होगा? क्रिकेट होगा। होता था ना, तुमसे भी कहा होगा ना कि भैया खेलने से दिमाग का विकास होता है। अफगानिस्तान का बुजकासी। एक बच्चा कह रहा भैया जी आपने क्रिकेट खेला था। अरे वो तो यहाँ अब खेल लिया, खेल लिए होंगे 2-4 मैच क्रिकेट के अब। क्रिकेट में कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि उसके लिए टाइम खराया जाए भाई, बहुत सारा टाइम खराया जाए। गेंद आती है सामने से भाई, देखो विराट कोहली बोल्ड नहीं होता क्या? होता है। तो सीधी सी बात है, जब बोल्ड होता है तो अच्छी गेंद पे हर खिलाड़ी आउट होगा। जब किंग कोहली आउट हो सकते हैं तो कोई भी आउट हो सकता है। तो तुम अपनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो फिर? मतलब तुम हमारा कोई भविष्य उस चीज़ के लिए तो है नहीं। हमें तो बस बैट घुमाना भैया, बॉल देखने की कोशिश करेंगे, दिख जाएगी तो ठीक, नहीं दिखेगी तो बैट तो घुमाना, लग जाए तो बढ़िया, नहीं तो आउट है। इसमें सोचना क्या है? इसमें मतलब खेलने की क्या जरूरत है? अभी हमारे RW के मैच हुए कुछ, तो ऐसे समझो उतर जाएंगे। और मैं आज तक आउट भी नहीं हुआ, मतलब मैं अपने 3-4 मैच मुझे याद है मैं उसमें आउट नहीं हुआ। चाहे रन मैंने 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए, 20 बनाए, मैं आउट नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि उतना, और जो लोग पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं वो आउट हो रहे हैं, तो मुझे लगा यार तुमने बेकार अपना टाइम खर्च किया है। आएंगे भाई साहब वापस। देखो हंगरी का बोले, हंगरी का अब आप सारे आंसर करोगे। हंगरी का क्या है? ठीक है, हंगरी का होगा आपका बच्चे, हंगरी का होगा आपका वाटर पोलो। क्या बोलोगे? वाटर पोलो। ठीक है। न्यूजीलैंड का क्या होगा आपका? बोले भी फटाफट से। न्यूजीलैंड का रग्बी होगा, नॉर्वे का स्कीइंग हो गया, श्रीलंका का बाली हो गया, इजराइल का फुटबॉल हो गया, बुल्गारिया का आपका क्या बोलोगे भैया जी? क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर जी खेल से स्टेमिना बढ़ता। अच्छा साहब आपने हमें बताया, टू मच थैंक यू, वेरी गुड। खेल से नहीं बढ़ता दोस्तों, एक्सरसाइज से बढ़ता है। एक्सरसाइज गेम नहीं है। वो गेम में आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसकी अंदरूनी बात है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलो। मॉरिशस का बोलेंगे भैया, मॉरिशस का फुटबॉल होगा, नेपाल का वॉलीबॉल लिखा हुआ है भैया। बेसबॉल, अब मुझे बताओ बेसबॉल किसका बताया था मैंने आपको आज ही? तो बेसबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। फिलीपींस का आर्निस गेम होता है। म्यांमार का भी लिखा हुआ है भैया चिनलोन। क्या बोलोगे? चिनलोन होता है। ठीक है, चिनलोन होता है। चलो बहुत बढ़िया, खुशबू कुमारी जी एकदम ठीक लिख रही है, नेपाल का वॉलीबॉल होता है। चलो, तो आपको इतनी कॉन्सेप्ट समझ लेने चाहिए। आप में से जो बच्चे आपका ग्रेजुएट हो चुके होंगे, मैं ये समझूंगा उनकी थोड़ी बुद्धि जागरूक हुई होगी। 12वीं पास की हुई थोड़ी बुद्धि जागरूक हो जाती है। हमको कोई बताए कि गेम से हम हेल्दी रहेंगे, खेल खेलो जा करके, और इससे हम हेल्दी रहेंगे, तो मैं कहूँगा नो। मैं गलत हूँ, आई नो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात अगर किसी ऐसे बच्चे से कह रहा होता जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, तो मैं खेलता भैया, खेलो, खेलना बढ़िया रहता है। लेकिन इस खेल के चक्कर में आपको बहुत सारा समय बेकार हो सकता है। तो इस हेल्दी रहने के लिए बच्चे, इससे अच्छा है कि आप देखो, गेम खेलने में कभी ऐसा नहीं होता कि आप 20 मिनट कोई गेम खेल के आ जाओ, नहीं, उसमें घंटों जाते हैं। एक्सरसाइज कर लो ना भाई 30 मिनट की, 20 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, ये ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स देगी उससे। गेम में इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसमें इंजरी नहीं होती अच्छे से करोगे तो। ठीक है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, आप क्या पसंद करते हैं। लोगों की मान्यताएं होती हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये बेकार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाह ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोला गया। महात्मा बुद्ध जब अपने घर से चले, अब से 2500 साल पहले, सोचो किसी ने अपना घर छोड़ दिया, राजा के बेटे ने। तो मगध उस समय सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। मगध के राजा ने कहा कि मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बड़ा है, तुम ये ले लो।
लोगों ने, तुमको लग रहा है कि महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ के गए होंगे तो लोगों ने ये कहा होगा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आज क्या कोई कह सकता है कि उन्होंने कैसा काम किया है, कैसा नहीं किया? तो एक तो ये होता है हम बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लेके चलते रहते हैं, हमको मतलब उनको बोलते हैं रूढ़िवादी लोग। जानते होगे ना, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, रूढ़िवादी जो ऑर्थोडॉक्स है, और एक प्रोग्रेसिव है जो प्रगतिशील हैं, जो ये समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। आगे आएंगे। सर शतरंज में कितने खाने होते हैं? एमटीएस में आया था मेरे बेटे, 64 खाने होते हैं। हम कराएंगे इसमें, ठीक है, करेंगे हम, सब होंगे खाने वाने सब, मैंने पहले भी कराए अब भी कराएंगे। अब आते हैं भाई साहब खेल और खिलाड़ियों की संख्या। बड़ा अच्छा सा खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। भैया चिल्लोन का वीडियो दिखा दो। नहीं बेटा देख लेना आप यूट्यूब पे, गेम का ही नाम है, डाल लेना चिल्लोन म्यांमार कैसे खेला जाता है, यहाँ सिर्फ नाम देखेंगे, ठीक है। आगे खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? सिंगल सिंगल खेल सकते हैं भाई साहब, इधर एक या दो, उधर भी डबल और इधर भी डबल, ठीक है, डबल और डबल। गोल्फ कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब कई लोग आएंगे, उनको शॉट लगाना होता है। गोल्फ देखा है, जिसमें आपका उस टी से शॉट लगाया जाता है, उसमें स्कोर पॉइंट्स होते हैं आपका कि 3 या 4 शॉट में उसको पहुंचाना होता है। आगे आएंगे। पोलो में कितने होते हैं? 4। तो पोलो में यहां पर कितना बना हुआ है? 4। तो पोलो में 4, ठीक है भाई साहब। लॉन टेनिस में 1 या 2, 1 या 2, बहुत बढ़िया। सर जी गोल्फ क्या होता है? सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं। बेटा मैं पता है कैसे, मैं चाहता हूं कि ये कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा रहे, आप प्लीज मत कॉपी किया करो। ऐसे बोलते हैं ना, गधा, एक गधा जब ढहचू ढहचू करता है तो दूसरे गधे भी करने लग जाते हैं। यू आर द ह्यूमन, हर चीज के लिए मत पूछा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक अच्छे और अनुशासित छात्र बनिए। क्या बोलोगे? शतरंज कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खेलेंगे, 2। खाने की बात मैं आगे करूंगा, है ना। खो खो, खो खो में कितने का नंबर बना हुआ दिखता है हमको? 9 का, 9। क्या बोलेंगे जी? 9 होगा, ठीक है, 9। भैया जी प्रतिस्पर्धा क्या होता है? बेटा कंपटीशन को बोलते हैं, कंपटीशन को बोलते हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा। गोविंद सिंह जी। टेबल टेनिस में कितने होंगे? बैडमिंटन की तरह 1 या 2 होंगे। कबड्डी में कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। नेट बॉल में भी कितने होंगे? 7 होंगे। और आपका और कौन सा बचेगा? एक आएगा आपका वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। वाटर पोलो में भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7-7 का सब में 7-7 हो गए इनमें। तो क्या बोलते हैं? नेट बॉल, एक तो नेट बॉल और एक कबड्डी। तो कहता है कि तुम नेट कब ऑन करोगी? उसने पूछा मैं क्यों करूं नेट ऑन, तुम बताओ क्या चाह रहे हो। उसने बोला कि आप हमसे दूर हो तो तुम नेट ऑन करोगी तो हम आपस में बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे, चेहरा देख पाएंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे? 7-7 हो जाएंगे। हमको लगेगा ऐसे जैसे हम 7-7 हो गए हैं, ठीक है। वाटर पोलो, और उसने बोला कि नेट ऑन करो, क्या बोलेंगे? नेट ऑन करके, नेट कब ऑन करोगी? क्या हो जाएंगे? 7-7 हो जाएंगे, 7-7। और 7-7 क्या? वाटर पोलो खेल लेना। पोलो क्या बोलोगे? पोलो में 4 हैं। हॉकी में 11। एमटीएस पूछ रहा है क्रिकेट में खिलाड़ियों की कितनी संख्या है? ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं थे। बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9। बेसबॉल, गाड़ी में डंडा रखा देखा तुमने बेसबॉल का? ऐसा एक डंडा होता है। एक तो क्रिकेट की विकेट होती है, क्रिकेट की 3 विकेट जानते हो, यहाँ पे वेल्स लगी हुई होती हैं। अच्छा मुझे बताओ क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? इस वाले गेम में कितने प्लेयर होते हैं जिसमें 3 विकेट होती हैं? क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। लेकिन बेसबॉल में इस विकेट के जैसा एक ही बल्ला होता है जो ऊपर से पतला होता है और नीचे की तरफ थोड़ा क्या हो जाता है? नीचे की तरफ थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, इस तरह का जो बल्ला होता है। तो बेसबॉल में तो सिर्फ एक ही बचा, तो यानी कि 2 कम हो गए। क्रिकेट तो हर बच्चा जानता है ना, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में अगर 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 में से 2 गए, एक बल्ला बचा लो, तो 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 11 - 2 विकेट चले गए, 9 बचे।
तो बेसबॉल जिसमें एक बल्ला रहता है, क्रिकेट का बॉट तो तब भी आपका लगभग 4 इंच चौड़ा होता है, ये सिर्फ गोल होता है, उससे शॉट लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सर, जिन संख्याओं को समान संख्या में नहीं बांटा जा सकता उस स्थिति में समान खिलाड़ी कैसे बांटे जाते हैं? ये क्या बात हुई अंतिम? ये एक पक्ष के खिलाड़ी हैं, एक टीम के खिलाड़ी हैं। ऐसा थोड़ी है 9 खिलाड़ी तो 4.5 खिलाड़ी होंगे। ये एक पक्ष के खिलाड़ी हैं। एक पक्ष में अगर आपका 9 है तो दूसरे में भी 9 है। क्या बोलोगे? दूसरे में भी भाई साहब क्या होंगे? 9 होंगे। ठीक है, बहुत सारे गेम के नाम आपको नए लगते होंगे कि भैया ये गेम कैसा है, ये गेम कैसा है। दरअसल में मैं तुम्हारा पीटीआई नहीं हूं कि मैं तुमको खेल के बारे में ये बताऊं कि नेट बॉल कैसे खेला जाता है। अब मैं तुम्हारा पीटीआई होता या हम स्कूल में होते, गेम्स खेल रहे होते, तो मैं तुमको बताता भैया ये नेट बॉल का मैं तुम्हारा पीटीआई हूं, मैं तुमको नेट बॉल सिखाऊंगा। ठीक है, आगे बैडमिंटन बताएं भैया। बैडमिंटन बोले जी 1 या 2 होंगे। ठीक है भाई साहब, 1 या 2। गोल्फ में कितने होंगे? टू मैनी, बहुत सारे। पोलो में कितने? क्या बोलो? पोलो में 4। लॉन टेनिस बोले 1 या 2। शतरंज 2, खो खो 9, टेबल टेनिस 1 या 2, कबड्डी 7, हॉकी 11, बेसबॉल में 2 कम हो जाएंगे, क्रिकेट से 2 कम। ठीक है, और नेट बॉल में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, आगे जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक से मतलब जो प्रतिस्पर्धाएं आपकी कूद की, जंप की होती हैं। बहुत बढ़िया सर। चेस में 2 खिलाड़ी क्यों होते हैं? बेटा एक बाबा थे, एक बाबा जी थे, वो बाबा जी कह गए थे कि चेस में 2 ही खिलाड़ी होने चाहिए। और वो बाबा जी कौन थे? उनको सब खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं अभी चलो आगे आएंगे। गांव में रहते हो तुम, शहर में रहते हो बच्चे? जहां कहीं रहते हो उस मोहल्ले में लोगों को देखना, उस मोहल्ले में बुद्धिमान लोग ना के बराबर होंगे। आप एक विश्लेषण करना, एक एनालिसिस करना, अच्छे लोग कौन कौन है, ना के बराबर मिलेंगे हालांकि, फिर अच्छे में भी देख लेना, चलो बुरे भी हैं, बुद्धिमान कौन कौन है। ज़्यादातर रेशियो मूर्ख का मिलेगा तुमको। ज़्यादातर इस दुनिया में मूर्खों का प्रतिशत ज़्यादा है, और आप उसमें से एक होना चाहते हो, तो एक होना नहीं है वो उसे बाहर निकलना, अच्छा अच्छा छात्र बनना है। जिम्नास्टिक क्या बोलेंगे? जिम्नास्टिक में 8 लोग भाग ले सकते हैं। बच्चा खेल के जो नियम है उस खेल की संस्था बनाएगी हमेशा। जैसे क्रिकेट की हम बात करें, मैंने बोला क्रिकेट के नियम आईसीसी बनाती है, ऐसे ही हर खेल के नियम उनकी जो शीर्ष संस्था होगी वो बनाएगी। ठीक है, हॉकी के लिए आपका हॉकी महासंघ बनाएगा, फुटबॉल के लिए फुटबॉल बनाएगा, वो सब हम पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। रग्बी फुटबॉल देखो सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। स्नूकर में 1 होता है, 1 खिलाड़ी मतलब 2। आपने टेबल पर देखा होगा पुराने टाइम पे प्रेम चोपड़ा जैसे लोग खेलते थे, अमीर लोगों को तुमने गेम खेलते हुए देखा होगा। एक स्टिक लगा के एक टेबल पे गेंद होती है ऐसे, और उसमें 4 होल होते हैं, इधर 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 इधर, और एक शॉट लगा के उनको पहुंचाना होता है। यहाँ गेंद रखी हुई होती है। ठीक है, देखा है ये? देखा होगा तो जो देखा है वो ठीक है, जो नहीं देखा वो भी ठीक है। फुटबॉल 11, बॉक्सिंग 2 लोगों के बीच। ठीक है, वाटर पोलो 7, वाटर पोलो 7। मुकुल वालिया जी बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, और आपको नहीं पता है सर, आपके नोट्स एनफ है डीपी कांस्टेबल के लिए, बुक की जरूरत तो नहीं है बेटा। कम से कम 15 किताबें तुमको पढ़नी पड़ेंगी। इसका मतलब आप ना तो मेरी ये वाली क्लासेस करते हो, ना आपने क्रम से की है, ना आप यूट्यूब की क्लास करते हो। दिल्ली पुलिस के लिए कितना अच्छा गाइड किया हुआ है मैंने। रोजगार विद अंकित व्लॉग्स पे एक वीडियो पड़ी हुई है, वो जाकर देखना, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, समझे भैया? वाटर पोलो अभी बताया था 7। फुटसल में कितने होंगे? 5 होंगे। वेरी गुड हर्षित राजपूत, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्या बोलेंगे? फुटसल में ये फुटबॉल के जैसा ही गेम होता है बच्चे। देखो बास्केटबॉल का ग्राउंड छोटा होता है या फुटबॉल का, ये बताओ। तो आप कहोगे भैया जी सबसे छोटा ग्राउंड फुटबॉल और बास्केटबॉल में हम चुने तो बास्केटबॉल होगा। तो बड़े मैदान पर तो फुटबॉल होती है, लेकिन अगर फुटबॉल को छोटे मैदान पर करवाया जाने लगे और वो मैदान होता लगभग बास्केटबॉल के बराबर, उसको बोलते हैं फुटसल। फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्रिकेट में 11 हम जानते ही हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ताश में कितने होते हैं? ताश तो जानते ही होंगे, ताश में 2 होते हैं। लूडो में 4 होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन खाने कितने होते हैं? तुम खेलने को तुम 3 खेल लो उसमें, लेकिन दरअसल में कितने स्पेस कितने होते हैं उसमें खेलने के लिए? 4 होते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। अब देखो, समझो ध्यान से, यहां देखना ध्यान से। क्या बोला मैंने? अभी जैसे गेम आए आपके, तो एक तो होता है आपका बास्केटबॉल, आया भी नहीं आया? बास्केटबॉल आ जाएगा शायद आगे, ऐसे याद करें, यहां देखना, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, नेट बॉल, नेट बॉल, बेसबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। ये खिलाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या है बॉल में। बास्केट, बास्केट ऊपर होती है, हमको गेंद फेंकनी होती है, ऐसे फेंकते हैं 5 से, तो 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 से फेंकना है, ठीक है। बास्केटबॉल में क्या 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेट बॉल में, नेट मैंने बोला ना 7-7 होने के लिए नेट। बेसबॉल में क्रिकेट से 2 किल्ली खत्म हो गई, तो 2 विकेट खत्म, तो 2 विकेट खत्म कर दिए, तो 11-2। फुटबॉल क्या बोलेंगे? फुटबॉल बच्चे क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सुमित कुमार जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, बता चुका दोस्त, ठीक है, बात समझेंगे। ताश याद करने की जरूरत नहीं है, ताश परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ताश में खेलने को बहुत सारे लोग, हमने अपने यहाँ देखे बैठक पर 10 लोग भी खेल लेते ताश, 6 लोग भी खेल लेते, वो बात अलग है। तो स्टैंडर्ड कितना है ताश का? वो 2 का है। ऐसे ही लूडो का स्टैंडर्ड कितने का है? 4 का, ठीक है। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? सर बॉल लेकर भागना कौन सा गेम है? रग्बी में भागते हैं बच्चे। सारे नियम क्रिकेट के आईसीसी बनाएगा, फिर आईपीएल के लिए नियम बन रहे होंगे तब भी आईसीसी अप्रूवल देगा उनको, ठीक है। ऑलवेज इंटरनेशनल जो संस्था है वही अप्रूवल देगी, ऐसा नहीं है कि अपना कुछ भी नियम बना के खेल लो। आगे आएंगे, चले जी, रम्मी नहीं रग्बी, पगलू। आगे आएंगे, अब चलेंगे हम क्रिकेट पर। क्रिकेट के बारे में देखेंगे ध्यान से। क्रिकेट, क्रिकेट में भाई साहब पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच से मतलब समझते हैं ना, जिस पर खेला जाता है, जो पट्टी जिस पर मैच खेला जाता है, तो जिस पट्टी पर मैच खेला जा रहा है उस पट्टी की बात कर रहे हैं, बताएंगे जी। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है, 20.11 मीटर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच होती है, इंच, और इंच हमको पता होना चाहिए। 1 इंच कितना? 2.5 बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोले तो 2.54 होगा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है भाई साहब, 2 क्लास पहले कराया है, ओके। आपके नए छात्र आते होंगे, है ना, जो नए बच्चे हैं वो पूछते होंगे, बेटा कभी भी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कुछ नए बच्चे हैं तो आप कभी भी किसी क्लास को कर रहे हैं और आप कभी किसी कोर्स में लाइव जुड़ो, तो एकदम से उस क्लास में मत बैठ जाओ, जाके उस क्लासेस को जहाँ से वो शुरू हुई है ना, क्लास 1 से करना शुरू किया करो, ठीक है, क्लास 1 से शुरू किया करो, ओके। सर फिर बीसीसीआई का क्या काम है? बीसीसीआई बच्चे अपने यहाँ के अप्रूवल देगा। अच्छा हम बात करें, जैसे कि देश में प्रधानमंत्री हैं, देश में राष्ट्रपति हैं, तो फिर राज्य में सीएम क्यों है? तो राज्य में सीएम इसलिए है ताकि वो रिप्रेजेंट करे, छोटे क्षेत्र को काबू करके वहां की समस्याओं को आगे भेजे। तो बीसीसीआई एक देश के लिए है, सिर्फ बीसीसीआई एक देश के लिए है, और शीर्ष संस्था कौन सी है? वो आईसीसी है, समझे? आगे आएंगे। बैट की चौड़ाई कितनी होती है? यानी भाई साहब जो बैट है हमारा, समझ पाए मेरी बात? एक बार थम्स अप करें कि क्लासेस हमेशा कहां से करनी है? क्लास 1 से करनी है, कभी भी इन द लाइफ आप तैयारी करें, कभी भी ऐसा बीच में से ना आया करें, तो उससे क्या होता है
कि कन्फ्यूजन होता है थोड़ा आपको हमेशा तैयारी में, यार पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, जबकि हम बोलते क्या है, नया शब्द नहीं बोलते हैं हमेशा। मैं तो नहीं बोलता नया शब्द कोई मैं वही बोलता हूँ जो मैं आपको पढ़ा चुका होता हूँ। अब मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा कि आईसीसी कब बना था, अब बताओ जरा उत्तर। तो बैट की लंबाई 38 इंच है भाई साहब, ठीक है। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच है। बॉल का वजन कितना होता है? हॉकी और क्रिकेट की गेंद का वजन लगभग बराबर होता है, ठीक है। स्टंप 3 होते हैं, ये तो जानते हो। स्टंप की लंबाई जो है वो 72 सेंटीमीटर होती है। इंच में याद रख लें 28 इंच। भाई आप लोग मैथ करना तो जानते हो ना, कभी मान के चलो ये पेपर में दे दिया तुमको, अब तुमने याद कर रखा 28 इंच, पेपर में ऑप्शन में इंच में है ही नहीं, तो भाई गुणा कर लो ना 2.5 की लगभग में मिल जाएगा, ठीक है। गुणा तो जानते होगे। बोलो भैया हमारी तो कैलकुलेशन बड़ी कमजोर है, हमको तो मोहित सर की क्लासेस करनी पड़ती है कैलकुलेशन की, हमको तो जोड़ घटाने में ही दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 28 गुणा 2.5, ओके, 28 गुणा 2.5 आप कर लेंगे। अच्छा ये जो निकल के आएगा ये किस में आएगा? अब मान के चलो ये आ गया 72 सेंटीमीटर। अब मान के चलो सेंटीमीटर में भी ऑप्शन नहीं है, एमएम में ऑप्शन है, एमएम में ऑप्शन है, तो भाई 10 की गुणा करनी तुमको आनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो उसमें 10 एमएम होते हैं, 10 एमएम होते हैं 1 सेंटीमीटर में। जानते हो जब छोटा सा स्केल तुमने अपनी क्लास में लिया होगा तो उस पर तुमने ऐसे देखा था वो छोटी छोटी लाइन जो होती हैं 5, तो ये एमएम की ही लाइन होती थी। स्टंप कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब मुझे बताओ कि क्रिकेट के बैट और स्टंप के बीच में अंतर कितना होता है? यानी कि ऐसे आपका स्टंप खड़े हुए हैं और बैट मैंने साइड में खड़ा कर दिया, तो दोनों में अंतर कितना होगा? बहुत बढ़िया वंदना स्वीता, बहुत ऐसे अच्छे बच्चों की मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे बच्चे डिजर्व करते हैं सिलेक्शन। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिया। बोले जी क्या बोलोगे? भैया जी 38 और 28 अंतर क्या है? अगर 28 मान लें स्टैंडर्ड तो 10 होगा, और 28.8 माने तो 9.2 हो जाएगा, ठीक है। बॉल की परिधि सरकमफेरेंस कितनी होती है? 8 सही 3/16 और 9 इंच के बीच में होती है, इतने के बीच में होती है, ठीक है। 8 सही 13/16, यानी इसको गुणा करोगे 16 8 128 और 10 138 3 141/16, 141/16 में अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखो क्या बनेगा, 16 8 128, 128 हो गया, और इसी में भाग कर लें सीधे यहाँ तो क्या बन जाएगा आपका दशमलव में? 8.16 8 128, क्या बनता है? 128, 2 बचते हैं, 16 एकम 16, तो इसको बोलते हैं 8.81 से लेके 9 इंच के बीच होती है। तो बॉल तो गोल होती है भैया, तो ऐसे क्यों होता है? तो बॉल गोल नहीं होती दरअसल में, आपने देखा होगा बॉल पर सिलाई भी होती है दोस्त, जो ध्यान देते होंगे बच्चे उनको पता होगा, जिन्होंने कभी देखी हो, तो बॉल पर थोड़ी सिलाई भी होती है, तो ये एकदम से सर्कल नहीं है, ठीक है, एकदम प्योर सर्कल नहीं है। कभी परिधि सोचो 2πr लगा दो, क्योंकि यहां से गेंद की त्रिज्या भी पूछी जाती है, तो याद रख लेना गेंद की त्रिज्या, या कहीं और लिखता हूं, यहां देखना भाई साहब, रेडियस ऑफ ए बॉल, क्रिकेट की गेंद की त्रिज्या कितनी होती है? तो बहुत सारे बच्चे इस आर से निकालने लगते हैं। गेंद की त्रिज्या कितनी होती है? वो 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर होती है, तो डायमीटर यानी व्यास कितना हो जाएगा आपका? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस वाले आर से ये 2πr मत निकालने लग जाना, है ना, याद रखेंगे, कोई दिक्कत? किससे किसके बीच है आपका? 8 सही 13/16 और 9 इंच के बीच में है। जैसे एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया तो वहां सिर्फ लिखा हुआ था 8.81 से 9 इंच के मध्य, वहां ये ऑप्शन था, ये भी नहीं लिखा हुआ था 13/16 भी, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे 224 और 229 mm। अब बच्चे ये आपका टोटल आ गया इंच में, तो 9 इंच को मैं भाग किससे कर लूंगा? 9 इंच को मैं सेंटीमीटर अगर बनाऊं तो 2.5 से, तो 9 दूनी 18 और 9 का आधा 4.5, तो लगभग 22.5 सेंटीमीटर बनेंगे, और सेंटीमीटर के मैं मिलीमीटर बनाने लग जाऊं तो 10 से गुणा कर दूंगा,
जानते होगे गुणा भाग तो नहीं, यस और नो। क्या बात मैंने आपसे बोली बच्चे, मेरे दोस्त, मैंने आपसे एक बात बोली कि कोई क्रिकेट की गेंद लगभग 9 इंच याद रखूंगा। मैं तो नहीं याद रखता, 8 सही 13/16 बहुत कठिन लगता है मुझको, तो नहीं याद करना। 9 इंच एक स्टैंडर्ड मान लिया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 से गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा, तो 22.5 आएगा। तो 22.4 भी मैं याद नहीं करता, मैं तो 22.5 याद कर लूँ भैया। नजदीकी ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, कर लो याद, कर लो। और बच्चे इसको ही मैं मिलीमीटर में बदलना चाहूं तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसको 10 से गुणा कर लें तो 225 के आसपास भैया याद कर लूं क्या? हाँ जी भाई साहब, याद कर लो। आसपास नियर बाई डिजिट याद रखो, फिक्सेशन चक्कर में हमेशा फंसोगे। ओके, कोई दिक्कत? बात समझे? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं। कोई परेशानी मेरे भाई? गेंद की त्रिज्या याद रखे। बहुत बढ़िया। अब बेकार बच्चों का किसी का कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। आज एक लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ। अब बताओ ऐसे बच्चों को मैं क्या करूँ? मुझे पता है तुम मस्ती करते हो, कह रहा गुरुजी गेंद की लेंथ क्या होती है? और सच में ऐसा नहीं पूछ रहे तो बड़े मूर्ख हो भाई। अब आएंगे भैया किस पे? क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, एक नाम आएगा इसमें, पॉपिंग क्रीज। क्या बोलोगे? पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज, जहां बैट्समैन देखा है तुमने, जैसे अभी तुमने आईपीएल फाइनल देखा होगा, धोनी ने स्टंप कर दिया किसको? शुभमन गिल को। तो वो गेंद जिसके पीछे बैट रख के खेलना होता है, अगर उससे आगे चला जाए तो कीपर क्या कर देता है? स्टंप कर देता है। क्या कर देता है? स्टंप कर देता है। तो पॉपिंग क्रीज कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। मीटर में भैया एक, अगर बात करें मीटर में 3.25 फुट होते हैं। इसको कैलकुलेशन करें तो लगभग 4 फीट हम कह सकते हैं, 4 फीट होगा पॉपिंग क्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच जानते हैं जो 5 दिन तक चलता है, टेस्ट मैच में ओवर की जो गति होती है, ओवर गति यानी ओवर स्पीड जो है वो 15 ओवर पर आवर होती है। यानी 1 घंटे में कितने ओवर फेंक देने हैं? 15 ओवर फेंक देने हैं। टेस्ट मैच में ओवर कैसे फेंकने हैं? 15 ओवर फेंक देने हैं। नहीं फेंकेंगे तो भैया फिर लेट होता है। लेट होगा तो भैया क्या होगा? फिर जो इनके ब्रेक्स हैं, इनिंग ब्रेक है, जो चाय के लिए ब्रेक होता है, वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं, वो घटा दिए जाते हैं, वो घटा दिए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? टेस्ट मैच में ओवर गति हमको याद रख लेनी है। अब हम बात करेंगे दोस्त इनिंग ब्रेक की। किसकी? इनिंग ब्रेक की बात करेंगे। अगर मैं इनिंग ब्रेक की बात करूं, टेस्ट में तो वैरी करता है, तो टेस्ट में तो फिक्स है नहीं। टेस्ट में तो क्योंकि उनके खेलने की गति पर निर्भर करता है। वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय मैच, इसमें 45 मिनट का होता है इनिंग ब्रेक। अगर आईपीएल या T20 की बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर कितनी देर का होता है? या ये 45 मिनट का होता है, ये 10 मिनट का होता है इनिंग ब्रेक। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछूं क्रिकेट में टी ब्रेक, ओडीआई में टी ब्रेक कितने का होता है? टी ब्रेक हमको लिखना है 20 मिनट का। आईपीएल में तो हो ही नहीं सकता 20 मिनट का, तो आईपीएल में ये होता ही नहीं है, आईपीएल में ये होता ही नहीं है। ठीक है, ओडीआई में भी नहीं होता, वनडे इंटरनेशनल पे बस वहाँ इनिंग चेंज होता है 10 मिनट का। टेस्ट में होता है टी ब्रेक, 20 मिनट्स का होता है। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई। वेरी गुड। एक बच्चा क्या लिख रहा है, दिखाएं ऊपर। भैया जी बेल्स की कुल लंबाई कितनी होती है? बेल्स की भैया कुल लंबाई होती है आपका 4 इंच के आसपास, आप नोट कर सकते हैं 4.3। क्रिकेट में जो बैल होती है, जो विकेट के ऊपर लगी होती है। ठीक है, स्टंप के बीच का गैप कितना होता है? स्टंप के बीच का गैप बच्चे 9 इंच होता है। ये विकेट खड़े हुए हैं ना, ऐसे ये खड़े हुए हैं, तो इनके बीच का जो स्टंप का जो गैप होगा वो कितना होगा आपका? बोलेंगे भाई एक बार। भैया जी बैट और बॉल के बीच में अंतर नहीं समझ रहा। बैट नहीं, स्टंप और बैट। ये मैंने आपको बताया था ना भैया, ये कितने की होती है? 28 सेंटीमीटर होती है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। बैट कितना होता है? बैट इससे ऊंचा होता है भाई साहब। बैट कितने का होता है? बैट मैंने आपको बोला था 38 का होता है। तो ये वाला अंतर मैं पूछ रहा था, बैट और बॉल का अंतर नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है,
कोई दिक्कत? आगे चले, आगे आएंगे। सर चेस में एक पक्ष में एक खिलाड़ी होगा कि दो? एक चेस में एक पक्ष में एक खिलाड़ी होता है, वो दो लिखे हुए थे हमारे में इसमें क्लास में, लेकिन एक पक्ष की हम बात करते, एक पक्ष में एक ही खिलाड़ी होगा चेस में, एक खिलाड़ी। ठीक है, आगे आएंगे। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी का मैच बच्चे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 से लगातार पूछा जा रहा है, एसएससी के हर एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि पहले हॉकी का मैच 70 मिनट हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे बच्चे हॉकी के मैच को 70 मिनट लिखते हैं। तो हॉकी का मैच कितनी देर का होता है? 60 मिनट का होता है। ये चेंज हो चुका है अब, ठीक है, याद रखेंगे। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। हॉकी के फील्ड की जो लंबाई होती है 91 मीटर, जो चौड़ाई होती है 50 से 55 मीटर होती है। बॉल का वजन क्या होता है? 155 ग्राम, लगभग क्रिकेट की गेंद के जितना होता है। हॉकी जो स्टिक होती है इसकी लंबाई कितनी है? 37 इंच है। अब मैं आपसे पूछूं, क्रिकेट का जो बैट है वो हॉकी की स्टिक से कितना लंबा होता है? क्रिकेट का बैट है उसकी लंबाई हॉकी की स्टिक से कितनी ज्यादा है, ये बताएंगे भाई साहब। हॉकी गोल पोस्ट, जिसमें हमको गोल पहुंचाना होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है 3.66 मीटर, और ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 2.25 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हॉकी का जो मैदान है, अगर हम बात करें, क्या बोलेंगे भैया जी? 91 मीटर इसकी लंबाई होती है, 50 से 55 मीटर मैदान की चौड़ाई होती है, और जहां गोल हमको पहुंचाना होता है, जो गोल पोस्ट है वो 3.66 मीटर चौड़ा होता है और 2.25 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आए। 1 इंच, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत गजब। तो हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? 37 इंच होती है। अच्छा, हॉकी मैच जो बच्चे कितनी देर का होता है? 60 मिनट का होता है। 60 मिनट का। 60 मिनट कैसे कैसे खेला जाएगा देखना। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे। 15-15 मिनट के क्या होंगे? 4 क्वार्टर होते हैं। तो पूछा जाता है हॉकी का खेल कितने क्वार्टर में खेला जाता है? क्वार्टर मतलब 25%, 4 हिस्सों में ये होता है। तो 4 क्वार्टर कितने के हो गए? 15 मिनट। तो पहले 15 मिनट गेम होगा, फिर 15 मिनट गेम होके 2 मिनट का ब्रेक होगा। 2 मिनट का क्या होता है? ब्रेक होता है। 2 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 15 मिनट गेम होगा, और फिर क्या होगा? अब देखो गेम कितनी देर का हो चुका है। अब भाई साहब बताएंगे एक बार, गेम अब कितनी देर का हो चुका है? तो क्या कहेंगे आप? 15-15। तो आप कहेंगे भैया जी अब गेम 30 मिनट का हो चुका है। यानी भाई साहब आधा गेम हो गया या नहीं हुआ? हाँ जी, हो चुका है। तो आधे गेम के बाद में बच्चे यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक होता है। अब देखो एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा इससे, वो मैं बताता हूँ आपको। फिर 15 मिनट होगा, 15 मिनट के बाद अब क्या होगा? 15 मिनट के बाद क्या होगा? अब 2 मिनट का ब्रेक होगा, 2 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर क्या होगा आपका? फिर 15 मिनट होगा। क्या होगा? फिर 15 मिनट होगा। गेम पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या गेम के बाद में भी ब्रेक की जरूरत है? अब तो गेम ही खत्म हो गया। अगर पेनल्टी का नंबर नहीं आया तो गेम खत्म है। तो ये पूछा है एसएससी ने कि हॉकी मैच में इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो 15 मिनट होती है। इंटरवल यानी कि आधे पर, ये हाफ टाइम हो गया। ये क्या हो गया भाई साहब? ये हाफ टाइम हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन जैसे सीपीओ में पूछा गया 2020 वाले में, 21 में तो हुआ नहीं था सीपीओ, 20 में पूछा गया था आपका कि हॉकी में कुल मिलाकर के अंतराल कितनी मिनट के होते हैं। कुल मिलाकर से क्या मतलब था उनका? ये 15 मिनट वाला भी और ये 2-2 मिनट वाले भी। तो कितने के टोटल? फिर 19 मिनट के होते हैं। कुल पूछे तो 19 मिनट कहेंगे, और पूछे हाफ टाइम कितनी देर का होता है तो 15 मिनट का होता है। बात समझेंगे भैया? तो 60 मिनट का गेम कैसे होगा? पहले 15 मिनट, फिर एक 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट, फिर क्या होगा? 15 मिनट का एक ब्रेक होगा हाफ टाइम पर, फिर 2 मिनट, और लास्ट में तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझेंगे। क्या बोलेंगे भैया जी? 60 मिनट का ये हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को भी हो तो मुझे बताएं। अब आते हैं आगे हम किसकी तरफ? हॉकी विश्व कप की तरफ। जैसे क्रिकेट का विश्व कप तो आप पढ़ चुके थे, अब मैं बात करूंगा हॉकी वर्ल्ड कप की। हॉकी वर्ल्ड कप, बहुत अच्छे से लिखेंगे, हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी का विश्व कप
पहली बार फर्स्ट टाइम हेल्ड इन बार्सिलोना, पहली बार बार्सिलोना में आयोजित हुआ, पहली बार बार्सिलोना में 1971 में। कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। अच्छा जी, कौन जीता था इसको उस टाइम पर? क्या बोलेंगे? जो पहली टीम इसको जीती, तो क्या बोलोगे? बार्सिलोना में। भैया जीता इसको कौन था? पाकिस्तान। यानी कि जो पहला हॉकी का विश्व कप है वो पाकिस्तान ने जीता। ठीक है, क्या बोलोगे? पाकिस्तान ने जीता। हारा कौन था इसमें भैया? किसको हराया था पहले विश्व कप में? याद रख लेना, पहला विश्व कप हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हारा था इसमें स्पेन। भारत की क्या स्थिति थी पहले विश्व कप में? भारत का तीसरा स्थान था। भारत का बच्चे क्या बोलोगे? थर्ड प्लेस था, तीसरा स्थान था। ठीक है, अच्छा जी। 1973 में भारत दूसरे स्थान पर रहा, क्योंकि नीदरलैंड जीत गया था यहाँ पर। भारत सेकंड प्लेस पर, 1973 में भारत सेकंड प्लेस पर रहा। और कौन जीता था इसमें? नीदरलैंड जीता था। और ये नीदरलैंड में ही गेम्स हुए थे। नीदरलैंड इसमें क्या हुआ था? नीदरलैंड भाई साहब जीता था। कोई दिक्कत? हु वॉन? नीदरलैंड वॉन। अब आते हैं, भारत ने हॉकी का एकमात्र विश्व कप, भारत ने हॉकी का सिर्फ एक ही विश्व कप जीता है। भारत ने हॉकी का एकमात्र विश्व कप, यानी कि एकमात्र वर्ल्ड कप, ओनली वन वर्ल्ड कप, एकमात्र विश्व कप। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको चिन्हित करना, 1975 में जीता। 1975 में जीता। ये कहां पर इसका आयोजन हुआ था? यानी कहां पर इसको हेल्ड किया गया था? आयोजन इसका हुआ था बच्चे मलेशिया में, कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ? मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, अच्छा, आयोजन की बात आ गई। जीता इसमें भारत है। हारा कौन था इसमें? जिसने पहला विश्व कप जीता, हारा इसमें पाकिस्तान था। क्या बोलोगे? हारा कौन था इसमें? पाकिस्तान इसमें हारा था। ये बात हमको पता होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्त हम बात करेंगे अभी 2023 का कहां पर हुआ। 2023 का कहां पर हुआ? 2023 जो अभी विश्व कप हुआ आपका, 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, इसको कौन जीता है? अगर मैं बात करूं कि ये हुआ कहां पर है, तो हुआ है ये ओडिशा में। जर्मनी इसको जीता है। कहां पर हुआ? ओडिशा में हुआ। जर्मनी जीता और बेल्जियम हारा। जर्मनी जीता इसको और कौन? बेल्जियम इसको हारा है। जर्मनी जीता, बेल्जियम क्या हो गया? बेल्जियम डिफीटेड बाय जर्मनी। क्या बोलेंगे? बेल्जियम इसको हार गया। बेल्जियम हारा। कोई दिक्कत? जैसे दोस्त मैंने आपको क्रिकेट में बताया था कि क्रिकेट के जो नियम है, चलो भाई, क्रिकेट के जो नियम है भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि वो आईसीसी बनाती है। ऐसे ही क्या हॉकी के लिए कोई आपका संस्था नहीं होगी? क्या बोलेंगे? हाँ, एक वाला कह रहा कि भारत जहां जीते समझो पाकिस्तान को हराया। क्रिकेट में तो नहीं था ऐसा। एक बार हमने वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को हराया, एक बार श्रीलंका को हराया। विजय, नाइस जोक मेरे दोस्त। तो बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ याद रखना, जो हॉकी के लिए सबसे बड़ी संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और अंग्रेजी वाले लिखे, बच्चे लिखे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी फेडरेशन। ठीक है,
ये कब बनी थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? 1924 में। और कहाँ पर स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की तर्ज पर बच्चे भारत में भी एक संस्था बनी। जैसे आईसीसी तो पूरे विश्व के लिए है, क्रिकेट पूरे विश्व के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे दोस्त आईसीसी पूरे विश्व के लिए, लेकिन भारत के लिए क्रिकेट में कौन सी संस्था है? जो 1928 में बना, बीसीसीआई। ऐसे ही भारत के लिए भी तो होगा। तो बच्चे भारत के लिए अगर हम बात करें तो नोट करेंगे, भारत के लिए भारतीय हॉकी महासंघ है। कौन है? भारतीय हॉकी महासंघ है। लास्ट नोट करेंगे ये, और आपका टाइम भी हो रहा है। भारतीय हॉकी महासंघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन। जैसे ही 1924 में बना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, उसके अगले ही वर्ष 1925 में नई दिल्ली में हमने क्या बनाया? हॉकी महासंघ को बनाया। लेकिन ये हॉकी महासंघ बच्चे भ्रष्टाचारों के चलते हुए 2008 में जब दिखा कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, 2008 में इसको खत्म कर दिया। इंडिया में बहुत ये चीज़ चलती है, भ्रष्टाचार बहुत होता है, ठीक है, और पहले तो हद से ज़्यादा था। 2008 में ख़त्म हो गया। अब प्यारे बच्चे क्या किया? 2009 में एक नई संस्था बनाई गई। 2009 में हॉकी इंडिया बना। इंपॉर्टेंट बात चुनना इस बात को। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? 2009 में हॉकी इंडिया बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक नया सिरा देंगे। बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? हॉकी इंडिया कब बना है? तो वो 2009 में बना है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो भाई, इनके हेड भी बताइए सर। नहीं बच्चे, मैं हेड नहीं बता सकता। इनके हेड क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आपकी परीक्षा कब होगी तब इनके हेड बदल जाएंगे। वो करंट अफेयर्स का एक पार्ट है, तो कभी भी नियुक्तियों को बहुत पहले से मत पढ़ो। जब परीक्षा आए तो लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां पढ़ लो, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई साहब, ये पढ़ के रहेंगे, फिर हम कल की क्लास को आगे आपका कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास कंटिन्यू होगी फिर फुटबॉल से। ये बेसिक चीज़ें आप नोट करके रख सकते हैं पहले से, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? रिवीजन हमेशा करो अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।